नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्टीमेट टेक सपोर्ट चैनल में। तो आज हम स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे टेबल के अंदर यूज होती है मोस्टली। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं और इस स्ट्रिंग फंक्शन को अपने टेबल में यूज करके आपको दिखाएंगे कैसे यूज होता है। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। स्ट्रिंग फंक्शन में लिखा है, ए स्ट्रिंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड SQL that is used to manipulate, modify or analyze text data strings। पॉइंट में लिखा है ए स्ट्रिंग लाइक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक डबल इंटेड कॉमा में लिखा है SQL और हेलो। और सेकंड पॉइंट है हमारा, स्ट्रिंग फंक्शन हेल्प यू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दीज स्ट्रिंग्स लाइक चेंजिंग केस, फाइंडिंग लेंथ, ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग etc। स्ट्रिंग फंक्शन प्रोग्रामिंग भाषाओं में एक SQL में अंतर्निहित फंक्शन है जिसका उपयोग टेस्ट डेटा को हेरफेर करने के संशोधित करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। एक स्ट्रिंग SQL जैसे हेलो और SQL इनवर्टेड कॉमा में लिखा है। इसी प्रकार स्ट्रिंग फंक्शन आपको इन स्ट्रिंग फंक्शन संचालन में मदद करता है, जैसे टेक्स्ट स्ट्रिंग को बदलना और लेंथ को फाइंड करना और स्प्लिट करने के लिए, विभाजन करने के लिए करते हैं। और इसका यूजेज देखें तो यूजेज ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस, फाइंडिंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टर और सबस्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, कंबाइन, concatenate two or more strings, replace part of a string with something else, trim unwanted spaces। कहने का मतलब ये है अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस कन्वर्ट करता है। और ये फाइंडिंग स्पेसिफिक कैरेक्टर और सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग कैरेक्टर को फाइंड करता है और एक स्ट्रिंग पार्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और कंबाइन यानी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। और ये रिप्लेस पार्ट एक शब्द से दूसरे शब्द को रिप्लेस करता है। और ट्रिम जो है अनवांटेड पार्ट को कट करता है, यानी ट्रिम कर देता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले लेंथ स्ट्रिंग को परफॉर्म करेंगे। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे इसका लेंथ मुझे 8 दिखाई दे रहा है, 8। तो हमारा ये लेंथ स्ट्रिंग है। चलते हैं अपने अगले स्ट्रिंग पे, अपर स्ट्रिंग। अपर स्ट्रिंग करना है तो हम इसे स्मॉल में लिखेंगे। अब इसको जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट को अपर स्ट्रिंग लगाएंगे तो ये हमारा रिजल्ट कैपिटल में शो होगा। MySQL सर्वर को हम लोअर में करेंगे तो MySQL सर्वर छोटे लेटर में हो जाएगा। अपर और लोअर का मतलब यही होता है, अपर करना है तो बड़े लेटर में हो जाएगा, अगर लोअर करेंगे तो छोटे लेटर में हो जाएगा। अब हम करेंगे सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का यूज हम वहाँ पे करते हैं
जहाँ कुछ हिस्से को हम शो कराना चाहते हैं, इसलिए हम सब स्ट्रिंग का यूज करते हैं। जैसे SQL टेबल, अब हम इसको करेंगे तो हमारा रिजल्ट SQL हट जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के 5 डिजिट नहीं शो होगा, उसके बाद शो होगा। जैसे SQL टेबल, अगर हम इसको 3 डिजिट कर दे रहे हैं तो SQL नहीं शो होगा, बाकी शो होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले स्ट्रिंग पे, जो कि हमारा है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज हम किसी शब्द को दूसरे से बदलने के लिए करते हैं, दूसरे शब्द से बदलने के लिए करते हैं रिप्लेस का यूज। जब इसको हम करेंगे तो हमारा SQL इंजीनियर शो होगा, मतलब सेम जो वैल्यू है डेटा वो नहीं शो होगी, हमारी रिप्लेस हो जाएगी। तो चलते हैं अपने अगले स्ट्रिंग पे। अगला हमारा स्ट्रिंग है YLTrim। माइक्रोसॉफ्ट SQL, जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा लेफ्ट का जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम राइट ट्रिम मतलब आर्ट ट्रिम करेंगे। इसमें हम डेटाबेस लिख दे रहे हैं और राइट की ओर स्पेस दे रहे हैं, तो ये स्पेस को रिमूव करके हमारा डेटाबेस शो कराएगा। करने में इजी है, बट इसको जब टेबल में यूज किया जाता है तब अगर मुझे पता रहता है तो हमें पता रहता है तो हम इसको इस स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके हम टेबल के रिजल्ट को आसानी से फाइंड कर पाते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रिंग पर, कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स स्ट्रिंग जो हमारा है किसी अक्षर या शब्द की स्थिति को बताता है, कौन सा अक्षर किस नंबर पर है। जैसे हम दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे हम डेटाबेस लिखे हैं, अब इसका कोई वर्ड लिखेंगे मतलब लेटर लिखेंगे, जैसे ई लिखेंगे तो ई किस पोजीशन पे है उसे बताता है। 8 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 8। जैसे हम यस लिखेंगे, यस का भी बताएगा किस पोजीशन पे है, ये 7वें पोजीशन पे है। अगर इसी प्रकार हम ए का करेंगे तो ए का 2 बताएगा दूसरी स्थान पे है। ये वाला जो लास्ट में है इसको नहीं लेगा ना, तो उसके सबसे पहले वाला जो लेटर है मतलब डिजिट है उसी को शो कराएगा कि वो किस पोजीशन पे है।
तो हम इसको एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाते हैं। दूसरे नंबर पर शो करेगा, देख रहे होंगे आप लोग, तो वैसे होता है। तो चलते हैं अपने अगले स्ट्रिंग पर, जो कि हमारा है कॉनकैट। कॉनकैट स्ट्रिंग जो हमारा है वो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि किसी का नाम है मोहन, मोहन कुमार। जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो दोनों इकट्ठे होकर शो होगा मुझे। इसमें देख रहे होंगे आप लोग, मोहन कुमार अलग अलग जो था वो इकट्ठे हो गया। तो चलते हैं अपने अगले फंक्शन पे, स्ट्रिंग फंक्शन पे, तो देखते हैं। अगला स्ट्रिंग फंक्शन हमारा है रिवर्स। इसमें जो होता है रिवर्स में, जो वैल्यू हम लिखेंगे, जो वर्ड हम लिखेंगे उसका रिवर्स करके देगा। जैसे हम एसक्यूएल लिखते हैं तो LQS देगा इसका आंसर, देख रहे होंगे आप लोग। तो इसका यूज ऐसे रिवर्स करने के लिए होता है। तो चलते हैं अपने अगले स्ट्रिंग पर, जो कि है लेफ्ट। एग्जीक्यूट कराने से पहले आप लोगों को बता दें लेफ्ट का यूज कैसे करते हैं। लेफ्ट का यूज हम डेटा को जो हमारा दिया गया है, जैसे हम इसमें डेटाबेस लिखे हैं तो ये स्ट्रिंग के बाएं से कुछ अक्षर निकालता है। जितना अक्षर हम देंगे, जैसे जितना नंबर देंगे, जैसे 4 दे दिए तो ये बाएं से निकाल देगा। आप लोग देखेंगे जो हमारा बायां डिजिट था, 4 डिजिट, वो हाइड हो गया या रिमूव हो गया और मुझे डेटा खाली डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह राइट होता है। जब हम इसको करेंगे सेम इसी तरह होता है, बट लेफ्ट, जैसे लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड हाइड हो जाता है या रिमूव हो जाता है, और राइट रहेगा तो राइट की तरफ ऐसे होता है। जैसे हम इसमें डेटाबेस किए हैं, इसमें भी 4 डिजिट दे देते हैं, तो इसको भी देखेंगे आप लोग। इसमें डेटा रिमूव हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, बेस हमारा शो होगा। तो इसी, अगर आप लोगों को कुछ इसमें समझ में आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।